दोस्तों मैं अपने खेतों की तरफ जाने लगा था, लेकिन ये देखिए मैं अपने घर पे छत के ऊपर हूँ और ये देखिए मौसम एकदम से अंधेरा हो गया और देखिए तेज तेज हवाएं भी चलने लगी हैं और बिल्कुल काली घटा आ रही है हमारे गांव की तरफ। तो मैंने खेत में जाने का प्रोग्राम कर दिया कैंसिल। और देखिए ये आप इस तरफ ही हमारे खेत हैं और भी ज़्यादा काले बादल आ रहे हैं। और ये देखिए हमारी सोलर प्लेट पे कितनी धूल जमी हुई है और मौसम से डरते ने हमने ये जो हमारे उपले हैं ये पल्ली के नीचे ढक दिए हैं ताकि ये गिले ना हो। और इस मौसम को देखते हुए और बिजली भी कड़क रही है तो मैंने कुछ ये उपले आपको पहले भी दिखाए थे, लेकिन देखिए अब थोड़े से रह गए हैं, कुछ सूखे हुए हैं कुछ गीले हैं। तो चलो जो कुछ होगा देखा जाएगा। ये तो हर रोज़ का काम है, मौसम ऐसे ही ख़राब होता है लेकिन बूंद एक भी नहीं आती। आंधी आ जाती है जिससे लाइट वगैरह भाग जाती है। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों ये देखिए मैं अपने खेत में आ गया हूँ और यहाँ पर हो रही है घास की खेती, जो घास पार्कों में लगाई जाती है। और देखिए इसमें पानी दे दिया है और हरा भरा खेत हो गया है ये। अब दोस्तों कुछ ही दिनों बाद इसके बंडल बना बना के इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा थोड़ी थोड़ी। और ये जब इनकी जड़ें आपस में मिल जाएंगी और थोड़ी और लंबी हो जाएगी तो फिर ये फुटों के हिसाब में बिकती है। और ये इस तरफ भी कुछ देखिए ऐसी कुछ घास की खेती है, वहाँ उस तरफ लगाई हुई है और बुगले भी पानी का मज़ा ले रहे हैं। ये देखिए कितने सारे हैं। तो ये हमारी जो जवार बोई थी हमने उसमें एक भी दाना नहीं जमा है, पता नहीं क्या चक्कर है। पहले बोई तब भी नहीं जमी थी, अब बोई अब भी नहीं जमी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी जो पालक है इसमें निराई गुड़ाई हो गई है और ये जो इस तरफ जो फूल डूब गए थे उनको हमने छोड़ दिया है। इसको मैं जब उस खेत को बाऊंगा पालक वाले को, इससे अगले खेत को, तो साथ में इसकी भी बाई कर दूंगा, क्योंकि देखिए कितना खरपतवार हो चुका है इसके अंदर। और ये अभी कच्चा कच्चा सा कट जाएगा तो इसमें बीज नहीं बनेगा। तो एक दो दिन में, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी पालक रह रही है, तो इसमें मेरे व्लॉग में देखोगे आप, वहाँ पर हमने पानी चला रखा उस पालक में, तो वो एक दो दिन में कट जाएगी। तो उसके बाद इनकी दोनों की बाई है मैं इकट्ठी कर दूंगा। तो इसमें निराई गुड़ाई होने के बाद में अब साफ साफ पालक दिखने लग गई है, नहीं तो पहले जो खरपतवार था बहुत ज़्यादा हो रहा था। देखिए अब गुल्लों के बीच में कितना सारा पड़ा है। तो अब गुल्लों के जो ऊपर है वो खाली पल्लक ही पल्लक रह गई है। तो वैसे तो थोड़ी छिद्दी है, लेकिन ये छिद्दी जल्दी से तैयार हो जाएगी। हमारे जो नीचे खेत हैं जिनमें अभी पल्लक की कटाई चल रही है, जब तक वे खाली होंगे तब तक ये पल्लक तैयार हो जाएगी। और दोस्तों हमारे गांव के पास हमारे जो खेत हैं उनमें भी कल पल्लक बो दी है हमने और उनमें आज पानी चला रहे थे, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं इसलिए वीडियो बना नहीं सका। तो कल वहाँ जाऊँगा तो आपको कभी अपडेट दूँगा। वहाँ दो खेत हैं, दोनों में हमने पल्लक बो दी है और कुछ कल पानी दे दिया था, कुछ आज पानी दे दिया है। तो ये कुछ इस तरह से है। ये देखिए वहाँ पर चल रही है पल्लक की कटाई। तो मैं तो आया तो धरती पाने के लिए ही था, लेकिन वहाँ पर जो हमारी कुछ पल्लक बची हुई है उस साइड में, तो उसमें पानी चलता पा गया। फिर मैंने सोचा चलो एक ही बार में बाई कर दूंगा इनकी। और दोस्तों जो ये बाग दिख रहा है सामने, इसके साथ में ही सोलर से चलने वाला वो बोरिंग है जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था। वहाँ पर हम बो रहे हैं धान की पौध।
तो घर वाले वहाँ गए हुए हैं, वो धानों की पौध बो रहे हैं। और ये देखिए पल्लक में निराई गुड़ाई होने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है हमारी पल्लक। और अब इसमें पानी आएगा और खाद लगेगा तो ये एकदम से तैयार हो जाएगी। और ये इस तरफ हमने छोड़ दिया है इसको, क्योंकि इसकी तो बस अब बाई ही करनी है। और हमारी जो ज्वार है वो बिल्कुल भी नहीं जमी। एक बार तो गिल्ला ज़्यादा था वो बोई, जब दूसरी बार हमने बोई तो नमी कम थी, लेकिन बीज हमने भिगो दिया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब फिर से तीसरी बार कोशिश करेंगे उसमें बोने की। या तो रे की वजह से बीज नहीं जम रहा, या फिर कुछ और कारण होगा नमी वगैरह का। तो इस खेत में तो अब जी लगने लग गया है, क्योंकि निराई गुड़ाई होने के बाद जो खरपतवार है वो इसमें से निकल जाने के बाद अब खाली पल्लक ही पल्लक दिख रही है। और सामने सूर्यदेव है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है। और हमारा ट्यूबवेल है तो वो चल रहा है। ये देखिए मन तो कर रहा है नहाने का, लेकिन वहाँ पर वे लेडीज़ हैं पल्लक काट रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मगा भाई चलो अपने घर ही जाके नहा लेंगे। नहीं तो ऐसे मौसम में नहाने का मज़ा ही कुछ और हो। और ये देखिए हवा पूर्वाई चल रही है, जो कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब 3-4 दिन से ये तो शुक्र है कि बस लू नहीं चल रही। हाँ, आंधी हर रोज आ रही है, बादल भी हो जाते हैं, दिन में भी कड़कड़ा रहा था राम जी, लेकिन बूंद कोई आती नहीं है। और जब हम खासकर पल्लक बोते हैं तो ऐसा मौसम होता ही होता है। तो हमने कल गांव के पास पल्लक बोया था तो मौसम खराब हुआ ही हुआ था। तो ये देखिए शानदार नज़ारा, और हवा कैसी ठंडी ठंडी और बड़ी हवा चल रही है। और वो उधर पल्लक बचरी है जो उसमें पानी चल रहा है हमारा। अब फिर इसमें चला देंगे, क्योंकि ये भी सूखा हुआ खेत, और इसमें एक बार पानी आते ही पल्लक तैयार हो जाएगी। दोस्तों जैसे ही मैं ट्यूबवेल के पास पहुंचा हुआ, वहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है, शायद आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। हमारा ट्यूबवेल कैसे चल रहा है, दिल कर रहा है बिल्कुल नहाने का, लेकिन और वो उस तरफ चल रही है हमारी पल्लक की कटाई। और ये देखिए आप, तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ हमने कहाँ पर पानी चला है। ये देखिए ये जो खेत है जिसमें हमने पहले पल्लक की कटाई की थी, तो डोड़े के साथ साथ मेड के साथ साथ में पल्लक बची हुई है, जो कि थोड़ी छोटी थी, जिसके ये जुट्टी नहीं बन रही थी। तो इसलिए हमने इसमें एक बार पानी चला दिया है, ताकि नमी से ये थोड़ी बहुत पल्लक और बढ़ जाए, और इसको हम साथ के साथ कटवा देंगे। तो ये कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी रह रही है, तो इसमें अब पानी चला दिया है। तो देखिए सामने से पानी आ रहा है, तो इस तरह से इसमें एक बार पानी आ जाएगा तो 1-2 दिन में ये तैयार हो जाएगी। और साथ के साथ इसमें कम से कम 2 या 3 बोझ बंधेंगे, तो क्यों नुकसान किया, इसलिए इसमें एक बार पानी भर देंगे अच्छी तरह से। और जैसे ही इसमें पैर जमने लगेंगे इस पल्लक की कटाई हो जाएगी। तो उसी के बाद में मैं इस पूरे खेत की बाई करूँगा, क्योंकि अगर अब बाना पड़ा तो ये साथ में ये पल्लक भी कट जाएगी। तो ये देखिए सामने इस डुमेंट को भी हम साफ कर रहे हैं, जो घास फूस था इस पे, और अच्छी तरह साफ सुथरा खेत करके उसके बाद में इसकी बाई करेंगे। तो बाई करने के बाद देखते हैं इसमें क्या चीज़ बोई जाती है, क्योंकि 5-7 दिन तो इसको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, लूला बढ़ जाएंगे इसके अंदर, धूप और जो ये
खरपतवार जमा हुआ था ये सूख जाएगा तो खेत अच्छी तरह से सुधर जाएगा। ये देखिए कुछ कुछ जगह पे कहीं कहीं पे बची हुई है पालक। और बातें करें तो हमारे जो खेत हैं उनकी कटाई भी होने लग रही है। और ये सामने देखिए ये पालक में पानी चला रहा है, तो ये 2-3 जो गूल हैं इन्हीं में पानी आएगा, बाकी खेत में हम पानी नहीं चलाएंगे। तो हवा इतनी तेज चल रही है कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वो नहीं है जो माइक होता है। तो देखिए इस खेत में निराई गुड़ाई करवा दी हमने और कितना अच्छा खेत दिख रहा है ये। तो इसमें जो खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसको हम बोलते हैं सट्टी। तो वो इसके गुल्लों के बीच में पड़ी हुई है, या तो देखेंगे इसको निकाल देंगे एक बार खेत से बाहर और फिर इसमें खाद और पानी देंगे, नहीं तो ये साथ के साथ रही हो जाएगी। तो देखते हैं 1-2 दिन पहले इसको सूखने देते हैं। पलक तो ऐसी है ये पानी देते ही तैयार हो जाएगी, जैसे इसमें खाद और पानी आएगा वैसे ही कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो पलक के खेत तैयार हो रहे हैं वे भी कटने लग रहे हैं, तो इसलिए जब तक वो कटेंगे तब तक इसमें पानी भी दे देंगे और खाद भी। और जो खरपतवार इनके बीच में पड़ा हुआ गुल्लों के, ये कुछ सूख जाएगा, कुछ इसको निकाल देंगे बाहर। तो बाहर निकालने का ये फ़ायदा होगा कि ये दोबारा से हरा नहीं होगा और खेत में ज़्यादा खरपतवार भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो इसके पत्ते होते हैं ये थोड़े से नमकीन होते हैं, तो ये भी खेत को खराब कर देते हैं, तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। ये देखिए अब गुल्लों के ऊपर खाली पलक ही पलक नज़र आ रही है। और ये सामने हमारी जो पलक है उसकी कटाई भी होने लग रही है साथ साथ में। तो 2 दिन तो इन्होंने इसमें खेत में निराई गुड़ाई करी है, पलक नहीं कटी थी लेकिन आज काटने लग गए हैं, क्योंकि ये खेत पूरा निराई गुड़ाई हो गई इसमें। और मौसम की बात करें तो सुबह तो मौसम खूंखार हो रहा था बिल्कुल, और अब देखिए बिल्कुल खुला हुआ है, लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज और पूर्वा हवा चल रही है। तो वैसे हवा ठंडी है और इधर ये जो घास की खेती की हुई है इसमें पानी दिया हुआ है, तो ये भी अब इसमें हरियाली नज़र आने लग गई है। तो इसकी भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और साथ साथ अपने खेतों की तो मैं अपडेट देता ही रहता हूँ। क्योंकि मैं 2 दिन बाद आया हूँ खेत में, इसलिए आया हूँ, यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा था। फिर सोचा भाई जब काम ख़त्म होगा तभी आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया इसमें। दोस्तों हम जो ये पलक की खेती करते हैं, अगर इसमें घर के आदमी अगर इसकी कटाई बंधाई करें तो पलक में बहुत पैसे बन सकते हैं आपके। तो ये देखिए दोस्तों शाम का समय हो चुका है और हमारा पलक का खेत कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों हवा इतनी तेज चल रही है कि आवाज़ तो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होगी। आप देख सकते हैं सामने पलक के पत्ते कैसे हिल रहे हैं। सामने हमारी पलक की कटाई चल रही है, ये देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों मेरे चैनल उन्नत किसान डायरी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।